बक्सी जी से बातचीत शुरू करते हैं आज के बिग मार्केट वॉइसेस कड़ी में। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। देवेंद्र जी, हम मेरे ख्याल से अक्टूबर के अंत तक आते आते बहुत स्मार्टली बेहतरीन तरीके से अर्निंग्स में से जो एंकरेजमेंट बाजार को मिली थी, जो जो थ्रस्ट मिला था, उसको कैरी कर रहे थे हम। एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग थी, मेटल्स ने तूल पकड़ा हुआ था, मेटल्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, ऑटो में शानदार मूव था। बट ये जो 10 दिन निकले हैं नवंबर के, सडन कोलैप्स, सडन इंक्रीज इन एफआईएस शॉर्ट, कैश सेलिंग, इसके पीछे मतलब मैं भी सप्ताह अंत पे चर्चा कर रहा था, कोई ठोस रीजन क्या? ये जो सेटबैक लगा है एकदम से करीब करीब 700-600 पॉइंट्स का, इसका रीजन क्या समझते हैं आप? तो गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। वेल, आई थिंक आप लास्ट एक साल का मार्केट को शांति से देखें तो आई थिंक बाय एंड लार्ज आई थिंक सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज पर्टिकुलरली आई थिंक जो निफ्टी के अंदर जो वेट रखते हैं उनका जो दायरा रहा है वो एक सीमित दायरा रहा है। आई थिंक दे हैव बीन आई थिंक इन अ नैरो रेंज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आई थिंक दे हैव कंसोलिडेटेड। जब हमको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर कि टाइम कंसोलिडेशन हो रहा है, तो काफी हद तक हो चुका है टाइम कंसोलिडेशन। यहाँ से ये मार्केट को आगे बाहर निकलना है। दैट मीन्स इट हैज टू बेसिकली क्रॉस इट्स प्रीवियस हाइस। जैसे निफ्टी का 26,300 का लेवल सितंबर 24 में हुआ था, तो शायद मेरे ख्याल से 12-15 महीने के बाद वो लेवल क्रॉस करके मार्केट आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो 26,000 के आसपास आने के साथ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अट्रैक्ट करता है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि साइडवेज के अंदर जो इन्वेस्टर या ट्रेडर्स एंट्री हो रहे थे, वो एक बार अपने प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि ये हिसाब से अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का भी दायरा साइमल्टेनियसली चालू रहता है, तो जो दिन के अंदर मार्केट यहाँ से बाहर निकलेगा, तो वो टाइम के अंदर एक मार्केट का एक हेल्दी बेस मिल जाएगा। बिकॉज आई थिंक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैव मेड मनी आउट ऑफ दिस मार्केट, विच इज फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि एक हवा में मार्केट नहीं बढ़ रहा है, बट सिस्टमेटिकली हर स्टेज के ऊपर करेक्शन के साथ में बढ़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के नतीजे देखें और कंपनी के नतीजे को सेकंड हाफ के लिए एक्स्ट्रापोलेट करते हैं बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट कमेंट्री व्हिच वी हैव हर्ड इन इंटरेक्शन दैट वी हैव डन विद सेवरल कंपनीज। हम ऐसा मानते हैं कि थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर आर गोइंग टू बी स्पेक्टेकुलर क्वार्टर्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर्स, particularly in the backdrop of first and second quarter of the financial year. So which means कि यहाँ पे एक ज्यादातर प्रभाव रहेगा ग्रोथ का, be it because of I think higher amount of disposable surplus in the hands of individuals by way of income tax saving, by way of GST rate cuts, or for that matter lower interest rates, availability of funds. All of these issues would probably I think propel higher amount of growth in each and every area of business, ऐसा हम मान के चलते हैं। अगर ये सिचुएशन हम बराबर रीड कर रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के अंदर जो प्राइस करेक्शन के साथ में फंडामेंटल स्ट्रेंथ के साथ में जो मार्केट में एक रैली आएगी, that really could possibly take it to the next level from what previous high that it has done. So don't get afraid with the correction which is happening currently. मैं ऐसा समझता हूँ कि एक अच्छा फैब्रिक बन रहा है आगे का लेवल के ऊपर ग्रोथ लाने के लिए। अच्छा देवेंद्र जी, आपसे कई सेक्टर्स पे, कई स्टॉक्स पे हमेशा बात होती रहती है, कुछ स्टोरीज पे बात करते हैं आज। ट्रेंड का कोलैप्स ना, आई मीन चुभता है। आई मीन अक्टूबर 2024 में ये 8200 का स्टॉक आज ऑलमोस्ट 4200 रुपये, आई मीन 50% इरोजन। आज आपने नंबर्स देखे, आई मीन इनके जो कुछ प्रमुख ब्रांड्स है लाइक ज़ेरा, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही, मार्जिन्स डिप हुए। आपको नंबर्स कैसे लगे? और क्या, मान लीजिए मैं इसमें इन्वेस्टेड था और कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो तो अच्छा रहता है, लेकिन अब जब आपकी 50% इन्वेस्टमेंट उड़ गई है, आई मीन ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में करें क्या? एक लॉजिकल थॉट क्या रहता है इसमें आपका? I think without going into very specific about the company, because it will not be appropriate to give, I think, a direct answer to that particular subject. हर चीज के ऊपर एक वैल्यूएशन का एक प्रभाव रहता है। अगर आपने पिछले दिनों के अंदर वैल्यूएशन के कंसेप्ट को छोड़ के वो स्टॉक के प्राइस को एक ऊपर की दिशा में लेके गए हो, तो सर्टनली वैल्यूएशन का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो कंजम्पशन के साथ में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इनको आप रिटेल कंजम्पशन के साथ में जोड़ सकते हैं। उनके साथ में कंपनी जो जुड़ी हुई है, उसको ग्रोथ मैं नहीं मानता हूँ कि आप 40-50% रेट से ग्रो कर पाओ ये बिजनेस को, क्योंकि आपकी इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% के आसपास अगर है, तो शायद दिस काइंड ऑफ रिटेल फॉर्मेट कंपनीज इनके पास ऑन द ग्राउंड प्रेजेंस है एंड एट द सेम टाइम दे आल्सो हैव ई-कॉमर्स रिलेटेड सपोर्ट। सो मैं तो समझता हूँ कि आई थिंक उनका ग्रोथ शायद इकोनॉमिक ग्रोथ से
प्रीमियम में थोड़ा रह सकता है, बट आई थिंक if you are thinking that these companies will continue to grow at 30, 40, 50% when the economy is growing at 10%, that is unlikely. It cannot sustain. In 1 or 2 quarters it can, but otherwise it cannot sustain. तो ये रियलिस्टिक एजम्पशन है, उसको लाना जरूरी बनता है। मेरे ख्याल से ये जो प्राइस का करेक्शन हुआ है, वो करेक्शंस को करेक्ट करने के लिए आया हुआ है। Maybe I think it is a pain point for those who entered at a higher price. But maybe I think with the price correction happening and some time correction continuing, मैं ऐसा समझता हूँ कि it will eventually give an opportunity to buy at lower levels. As of now, I still feel that I think a stock is slightly more expensive compared to the underlying growth उनका जो है उससे उसके माध्यम से देखें तो। सेम केस एक और स्टोरी जो कोलैप्स हुई थी देवेंद्र जी, अब जो रिबिल्ड हो रही है, मैं एशियन पेंट्स का जिक्र कर रहा हूँ। आई मीन क्रूड हमारे फेवर में है, काफ़ी समय से फेवर में है, और बिरला ओपस का जो भी डस्ट था वो थोड़ा सेटल्ड हुआ है। आपके अनुसार क्या एशियन पेंट्स का वर्स्ट पीछे छूट चुका है? आई मीन मैं नॉट एग्जैक्टली आस्किंग फॉर अ बाय ऑन एशियन पेंट्स, बट स्टिल आपको लगता है कि क्या ये अब सब कुछ पीछे छूट चुका है, एक बुरा फेज एशियन पेंट्स का? सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली इज देयर एंड वो चलता रहेगा, एक बात पक्की है बिजनेस के अंदर। उसके साथ में आपका प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, दैट इज गोइंग टू ग्रो लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट along with the volume growth, even though it is in single digit, I think your input cost price has remained stable. और comparatively आपका जो प्रेशर था प्राइसिंग के ऊपर, वो करीबन शांत हुआ है थोड़ा बहुत, बिकॉज बोथ द न्यू प्लेयर्स, द बिरला ओपस एज वेल एज आई थिंक JSW, जो दोनों पेंट सेगमेंट में एंटर हुए हैं, और उन्होंने एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया था बिकॉज ऑफ दैट बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग हायर अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन। नाउ दे आर कमिंग टू सम काइंड ऑफ रैशनैलिटी। So मैं ऐसा समझता हूँ कि likes of Asian Paint will continue to grow well on a larger scale, larger size, and that too I think will continue to produce. However, उनका जो valuation बहुत ज्यादा expensive होता है, तो again break लग जाएगी। As of now, according to me, the time correction and price correction by and large over as far as Asian Paint is concerned, ऐसा मेरा मानना है। Maybe I think 1 or 2 quarters of sustained growth, and you should be seeing again some amount of premium price coming back to this particular company, because reality is that they are making profit. The newcomers, the competitors are yet to make profit for next 5 years. So that reality is going well with the minds of the investor. और वो हिसाब से अभी I think definitely is seeing 10-15% kind of an upside possibility in companies like Asian Paint. चलिए, ट्रेंट और एशियन पेंट्स, मैं वाकई इन दो स्टॉक्स के बारे में देवेंद्र जी का एक व्यू चाहता था। देवेंद्र जी, इस बार के नंबर्स में अलॉन्ग विद आई थिंक PSUs, बैंक्स के साथ साथ जो चीज़ अच्छी गई, इस बार प्राइवेट कैपेक्स विजिबल था। लास्ट 3 से 4 महीने के अगर आप कैपेक्स को देखें, प्राइवेट कैपेक्स को, इस बार आप L&T के नंबर्स को देखिए, आप BHEL के नंबर्स को देखिए, उनके एग्जीक्यूशन को देखिए, उनके मार्जिन्स को देखिए, उनकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक को देखिए, दैट वाज लुकिंग इम्प्रेसिव। वो इस बार इम्प्रेस कर रही थी, और प्राइस स्ट्रेच भी वैसे ही है। आई मीन L&T एट ऑल टाइम हाई। कमेंट्स की कमेंट्री थोड़ी सी अगर आप देखिए मायूस करने वाली थी। BHEL ने सब्सटेंशियल मूव दिया। आपके की टेकअवेज क्या है कैपिटल गुड्स को लेकर जो इस बार के नंबर्स थे, और आपका प्रेफर्ड क्या रहेगा इसमें से? So we are extremely bullish about the prospects going forward for capital goods sector as a whole. You mentioned L&T, you mentioned BHEL. Both these companies have shown, I think, higher amount of order inflow, and it promises to deliver this order in 2 to 3 years time. That means का visibility भी वो promise कर रहा है कि अगले 2 या 3 साल के अंदर ये order जब execute होते हैं, तो that much of business I think is getting generated in the books of company. That business visibility is coming in. और नेचुरली मार्केट 12 से 18 महीने का वैल्यूएशन डिस्काउंट करके आगे चलता है। दैट इम्पैक्ट वी आर सीइंग इन द बुक्स इन द मार्केट, आई थिंक फॉर L&T and BHEL both. We remain confident more because of the fact that government जो हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से माध्यम से जो पैसा खर्च कर रही है, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर टिल 2030, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का एक बजट है कि 2030 तक 10 सालों में they would have spent, I think, 142 lakh crores on infrastructure building. Particularly companies like L&T, I think would probably be much better placed in this kind of scenario. Similarly, I think जो गल्फ रीजन के अंदर L&T का जो एक बिजनेस डोमिनेंस है कंस्ट्रक्शन स्पेस के अंदर, I think this is giving them higher amount of conviction with visibility, because entire Gulf region is basically shaping up with a higher amount of growth, particularly taking care of the new line of business which is renewables, data computing, cloud computing के माध्यम से। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक कंपनीज लाइक L&T will continue to produce better performance. फिर भी एक पॉइंट यहाँ पे याद जरूर आएगा, अगर इकोनॉमी नॉमिनल रेट ऑफ 10% से ग्रो हो रही है,
And if L&T is growing at the rate of 12 to 15%, I think it should be considered a very good growth. You should not be asking for a growth beyond this level. If it comes in 1 year, don't extrapolate your valuation based on that growth. Normal growth आपका 12 से 15% के बीच में अगले 4 या 5 साल के लिए आता है L&T जैसी कंपनी में. So this company is suggesting that 3 से 3.5 साल के अंदर it will get double from current levels. So ये एक possibility का पकड़ के चलिए. Don't extrapolate the numbers immediately to bring the valuation to a higher level in a shorter period of time. That is a one-line understanding that we have on L&T. देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे आज. Thank you. सभी सेक्टर्स पे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आए. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पे रखने के लिए.